ओह नो, लगता है किसी ने 7वें माले पर दरवाजा खुला छोड़ा है। अब तो चढ़ के ही जाना पड़ेगा। तुम तो वो हो, तुम्हारा नाम भूल गई मैं। 10 सालों के बाद मिल रही हूँ। हाउ आर यू माय चाइल्ड? लिफ्ट बंद थी तो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी कि अचानक गले का हार टूटा और नीचे गिरा। मोतियों पे पैर गिरा होगा सर, तब फिसल की गिरी होगी वो। नहीं सालवे, अगर पैर फिसल कर नीचे गिरी होती तो कुछ मोती नीचे भी गिरे होने चाहिए, लेकिन सारे मोती ऊपर एक ही जगह पे गिरे हैं। ये हार इनके गले के लिए छोटा लग रहा है। इसका मतलब ये इनका नहीं किसी और का है। किसका हो सकता है साहब? उसका जिसका ये बटन है। मिसेस सल्दाना का खून है। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। एक नया केस। लगता ही नहीं कि 10 साल बाद हम यहाँ फिर से मिल रहे हैं इस रेस्टोरेंट में जहाँ हमने अपने कॉलेज के दिन बिताए थे। बड़ा लवली आइडिया मैन फॉर द रियूनियन। हाय अक्षी, वैसे ये आइडिया किसका था? मेरा, और किसका हो सकता है? वैसे भी तुम लोग तो थके हुए हो इसकी तरह। हर बार लाइफ ऑफ द पार्टी तो मुझे ही बनना पड़ता है ना। व्हाट डू यू थिंक स्वीटहार्ट? लाइफ ऑफ द पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में पार्टी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुना तुम लोगों ने? हमारी शादी को 9 साल हुए। कौस्तुभ, 9 साल। और आज भी ये मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना उस वक्त करती। वरना बेचारी अरुणा आज तुम्हारे साथ होती और न जाने किस अंधेरे किचन में तुम्हारे लिए चपातियां बना रही होती। ओ प्लीज, कौस्तुभ इतना भी बोरिंग नहीं है, जीनियस है। नहीं तो ऐसे ही इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी निखिल के साथ नहीं चला रहा होता। मेरा तो बस पैसा है, मगर असली मेहनत तो मेरे भाई की है। भाई तो पी क्यों नहीं रहा है? तो जानता है यार, मैं पीता नहीं। तो फिर जीता क्यों है? किसका मैसेज है? नहीं, किसी का नहीं। ए, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना तुम्हारी? तुम कहना क्या चाहती हो? डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विथ मी, ओके? मैं तो बस मजाक कर रही। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी पर्सनल बातों को मजाक बनाए। अंडरस्टैंड? इसमें पर्सनल की क्या बात है? करुणा तेरी वाइफ है। हाँ, ये तू भूलना मत, समझा? और ये तेरे प्लेट में गाजर पड़ा है ना, वो चुपचाप गाजर खा। खरगोश गई का। कौस्तुभ, डोंट माइंड हिम। तुम तो जानते हो ना इसका नेचर। बेचारा कौस्तुभ, जिस हाथ को जिंदगी भर प्यार के लिए थामना चाहा, वो हाथ मिला भी तो तरस में। लूजर, लूजर, लूजर। आई एम नॉट अ लूजर। लूजर नहीं हूं मैं, और तू मुझे लूजर बोल भी नहीं पाता। अगर 10 साल पहले मैंने तुझ जैसे लूजर की बात नहीं सुनी होती तो बात कुछ और होती। मैं और क्या 10 साल पहले क्या? हाँ, तू और अरुणा यही कहना चाहता है तू? अबे जाग जा सपने से, नींद से जाग जा, वरना मैं तुझे जगा दूंगा।
यही सबके लिए अच्छा होगा। बेचारा कौस्तुभ, जिस हाथ को जिंदगी भर प्यार के लिए थामना चाहा, वो हाथ मिला भी तो तरस में। लूजर, लूजर, लूजर। गॉड से तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? यही सबके लिए अच्छा होगा। तुम मुझे भुला सकती है अरुणा, पर मैं नहीं भुला सकता। अगर 10 साल पहले मैंने तुझ जैसे लूजर की बात नहीं सुनी होती। किसने बचाया मुझे? मैंने अरुणा, इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाता मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना कौस्तुभ? बोलना। विक्टर ने तुम्हें बचाया। थैंक्स विक्टर। विक्टर, तुम्हें हो क्या गया है विक्टर? आजकल छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हो। दर्द दबा दूं? डोंट। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूं। हेलो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि इस वक्त फोन मत किया करो। अरे तुम समझती क्यों नहीं है? अरे वहां पे अरुणा थी। अरे उसे शक हो जाता तो? अच्छा तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? एक मिनट क्या कहा तुमने? तुम यही कही? What the hell यार? कौन? कौन हो तुम? चल छोड़ यार।
गर्म पानी पीता हूँ थोड़ा। पानी पानी पानी। अरे 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 क्या पानी पानी? अरे मैंने सेंचुरी मारी, बहुत प्यास लगी है। अरे मेरा पानी छोड़ ना। गर्म पानी है, तपता हुआ पानी है, मुंह जल जाएगा। अरे वरुण, ठंडा पानी दे इसको। यहाँ क्यों आया बे? घर पे क्यों नहीं आया पानी पीने? मेरी मम्मी ना बाहर गई है और पापा भी बाहर गए। सही है सही है। जब भी इसकी मम्मी बाहर जाती है ये यहाँ अंदर आ जाता है। थैंक यू केडी अंकल। केडी अंकल, मुझे आपकी पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। एक और पहेली पूछो ना। अच्छा, सोचने दे यार। हाँ देख, एक लाल कलर की बाल्टी है पानी से भरी हुई, और बाल्टी का वजन 10 किलो है। लेकिन जब मैं बाल्टी में कुछ डालता हूँ तो उसका वजन घट कर 9 किलो हो जाता है। बता कैसे? वरुण भैया बताओ ना कैसे हो सकता है? अरे मुझे नहीं पता। केडी अंकल, आपको इतनी टफ पहेली कौन बताता है? ये मेरे पिताजी ने पूछा था मुझसे जब मैं तेरी उम्र का था तब। अच्छा, मैं भी अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ। जा भाग। अरे ग्लास तो देके जा। विचित्र बच्चा है ये। हाय सर। वैसे सब दिमाग लड़ाने की ट्रेनिंग आपको बचपन से आपके फादर ही दे रहे थे। हाँ, अभ्यास करवाया, और जब मैंने दिमाग लगाया अदालत में तो बुरा मान गए। हेलो। हाँ, विक्टर मुखर्जी केस के बारे में पढ़ा तो था मैंने। किसे गिरफ्तार किया है? क्या नाम बताया आपने? कौस्तुभ क्या? कौस्तुभ बंजारा। बैठ इधर, हिलना नहीं इधर से। हेलो, कुछ पता चला? तो घर उनका नहीं था, किराए पे थे। और कोई बैंक बैलेंस? ओ आई सी, थैंक यू। साहब कुछ पता चला बुढ़ी औरत का? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ सालवे कि कोई 70 साल की बूढ़ी औरत को क्यों मारेगा? जायदाद साहब? मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपए थे उसके पास। ना अपना घर, ना कोई महंगी चीज, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। एक सिंपल सी औरत। फिर ऐसी औरत को मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? सालवी, ये कौन है? साहब विक्टर मुखर्जी के मर्डर केस में पकड़ा है। साहब कोई कौस्तुभ बंजारा है। लेके जा इसे। चल। चल। कौस्तुभ, मैं तुम्हारे लॉयर को तुमसे मिलवाने लाया हूँ, मिस्टर केडी पाठक। कौस्तुभ और मैं कॉलेज के समय के दोस्त हैं सर। इनफैक्ट हम साथ में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी भी चला रहे हैं। जिस रात विक्टर का मर्डर हुआ उस रात कौस्तुभ वहाँ पे था ही नहीं सर। हम वेलिंगटन क्लब में एक बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। इस बात का कोई गवाह है? यस सर, वहाँ के मैनेजर्स और वेटर्स, उन्होंने हमें वहाँ पे देखा था। इनफैक्ट हम वहाँ पे रात के 1 बजे तक थे। अगर ये आपके साथ थे और इस बात के गवाह हैं तो ये केस ही नहीं बनता। आरोप कैसे लगा इन पर? मैं वहां था सर, जहां विक्टर की मौत हुई थी। आप कह रहे हैं कि आप वहां थे, आपके मित्र कह रहे हैं कि आप इनके साथ थे। सच क्या है? निखिल झूठ कह रहा है सर, मुझे बचाने के लिए। इसने जिमखाना के मैनेजर और वेटर्स को पैसे दिए ताकि वो हमारे फेवर में गवाही दे सके। दरअसल उस रात मैं निखिल के साथ जिमखाना में नहीं था। कौस्तुभ जी, अच्छा लगा कि आपने अपने मित्र के झूठ में इनका साथ नहीं दिया। मुझे झूठ से सख्त नफरत है सर। जिंदगी में एक ही बार झूठ बोला और आज तक पछता रहा हूं। सच बोला। अब मैं आपका केस लेता हूं कि नहीं, ये एक और सच पे निर्भर करता है। क्या ये हत्या आपने की है? नहीं। आपके मना करने से क्या होगा मिस्टर कौस्तुभ बंजारा? अभी आपने कहा है कि आप उस रात अपने दोस्त विक्टर को मिलने जा रहे थे उसके घर। जी हाँ, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा किसी ने उसको मार दिया था। यानी आप वो नहीं थे?
जी नहीं। योर ऑनर, फॉर्जेट ब्रिज के पास वाले गटर में से पुलिस को यह गन बरामद हुई है। इसी गन से विक्टर की हत्या हुई है। क्या ये आपकी गन है? जी नहीं। योर ऑनर, ये गन मेरे मुवक्किल की नहीं है और ना ही इस पर इनकी उंगलियों के निशान है। यस योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस गन पर इनकी उंगलियों के निशान बिल्कुल नहीं। तो फिर अवतरमणि जी, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई और साक्ष्य है आपके पास? जी हाँ मिस्टर पाठक, मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। योर ऑनर, उसी रात शंग्रीला रेस्टोरेंट में विक्टर और कौस्तुभ के बीच में बहुत गर्मा गर्मी थी। नौबत यहां तक आ पहुंची कि शायद हाथापाई हो जाए। नहीं अवतरमणि जी, मैं समझा नहीं। बहस तो हम दोनों के बीच में भी होती है, तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इन दोनों के बीच में 10 साल पुरानी एक दुश्मनी है मिसिस मुखर्जी को लेकर। कॉलेज के दिनों में जब ये पढ़ा करते थे तो इन्हें मोहब्बत थी अरुणा जी से। जिससे विक्टर बहुत जलते थे, चिढ़ते थे। ये हत्या का कारण तो नहीं है अवतरमणि जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उस रात अपनी आग को बुझाने के लिए जब ये घर वापस आए, इन्होंने पहली बार नशे का सहारा लिया, ये सोचकर कि शायद इनके अंदर जो आग जल रही है वो ठंडी हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नशे ने इनकी जलती हुई आग को और भड़का। उसी ताव में आकर ये अपने घर से निकले विक्टर के घर की ओर जाने के लिए। जब ये वहां पहुंचे, इन्होंने देखा विक्टर को बाहर टहलते हुए। उसी वक्त इन्होंने बदला, क्राइम ऑफ पैशन। नहीं अवतरमणि जी, मैं समझा नहीं। तो ये जो घटनाक्रम आपने बताई, इस बीच ये जो पिस्तौल है, ये मेरे मुवक्किल के हाथों में कैसे आई? गुड क्वेश्चन मिस्टर पाठक। योर ऑनर, पुलिस ने अपनी तहकीकात में यह पाया है कि यह गन वर्ली में रहने वाला एक शख्स जो गैर कानूनी ढंग से हथियार बेचता है, उसी ने इसी गन को बेचा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उस शख्स को कटघरे में खड़ा किया जाए। अपन का नाम लोबो है साहब। अपन गन हथियार वगैरह बेचता है। ये गन भी अपन ने बेचा था। किसे? इस आदमी को, कौस्तुभ। उस रात अपन को एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया है इसका। बोला अर्जेंट में गन चाहिए, हाफ एन आवर में। पैसे का कोई टेंशन नहीं। अपन भी बोला अच्छा बकरा है, डबल भाव बोल दिया। ये हाँ बोल दिया। फिर मैं अपने बाइक के ऊपर बैठकर इसको गन देने को गया वडाला सर्कल पे। हाँ मैं आ गया। गन कहाँ है? पैसा किधर है? तुम्हारे सामने ग्रे कलर की गाड़ी है। हाँ तो? उसकी डिक्की में एक बैग है। गन को वहां रखो और बैग उठा लो। बैग में पैसा है, कोई होशियारी नहीं। फोन चालू रखना। हाँ काम हो गया। तो मिस्टर लोबो, आपके कथन के अनुसार, एक्सक्यूज मी सर, इनकी गाड़ी वो जो बैरिकेड लगा हुआ था रास्ते में, उसके बीचों बीच से निकल गई। हाँ, ना किसी कष्ट की। हाँ सर, फट से। तो इसके अनुसार तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल डगमगाई नहीं थी, गाड़ी एकदम नियंत्रण में थी। नियंत्रण बोले तो? नियंत्रण
अर्थात कंट्रोल में थी गाड़ी? हाँ हाँ सर, एकदम एक्सपर्ट कंट्रोल में था। एकदम एक्सपर्ट कंट्रोल में थी, ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। नियंत्रण में थी गाड़ी, और जो गाड़ी में जो व्यक्ति था आपने उसका चेहरा देखा था, उसका मुख देखा था, यही थे गाड़ी के अंदर? नहीं सर, मैं खाली फोन के ऊपर बात किया था। आज फर्स्ट टाइम ये आदमी को देख रहे हैं। तो संभव है कि कोई और भी हो सकता था, इनकी आवाज बनाकर आपको उल्लू बना रहा हो। संभव है, हो सकता है सर। मिस्टर लोबो, एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक जी, आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था? हाँ सर, गाड़ी का नंबर नोट किया। क्या नंबर था? MH02AL1093। ये नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, नहीं कौस्तुभ? जी ये मेरी गाड़ी का नंबर है, लेकिन मैंने इससे कोई गन नहीं ली और ना ही मैंने इसे कोई फोन किया। झूठ बोल रहे हो योर ऑनर, ये शख्स शरेआम झूठ बोल रहा है। इसी ने पीसीओ से पहले मिस्टर लोबो को गन के लिए फोन किया, दूसरा फोन भी इन्होंने उसी पीसीओ से किया, इस बार अपनी दोस्त जिया वर्मा। जी सर, उस रात कौस्तुभ का फोन आया था नशे में, एंड आई वाज शॉक्ड। कौस्तुभ, तुमने पी रखी है? हाँ, मैंने पिए, आज 10 साल बाद पिए मैंने। कौस्तुभ, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम पीने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। कहाँ हो अभी? मैं यहाँ हूँ, ये फॉर्जेट स्ट्रीट पे एक पीसीओ है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। मैं नशे में अपना मोबाइल फोन। हेलो। हाँ सॉरी, वो फोन गिर गया था हाथ से, वो मैं फोन भूल गया घर पे। फॉर्जेट स्ट्रीट, वहाँ तो विक्टर और अरुणा भी रहते हैं ना? हाँ जानता हूँ, वो यही रहते हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी उनके घर जाऊंगा और अरुणा को सब बता दूंगा कि 10 साल पहले क्या हुआ था। कौस्तुभ प्लीज, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? उल्टा उसको ही तकलीफ होगी। तो क्या मुझे दुख नहीं हो रहा? 10 साल से एक झूठ का बोझ उठाए घूम रहा हूं मैं। वो विक्टर रोज हंसता है मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाता है। आज उसका खेल खत्म, आज विक्टर का खेल खत्म, मैं सब बता दूंगा। कौस्तुभ प्लीज, तुम नशे में हो और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। अब मेरा ये नशा मेरा बदला पूरा होने के बाद ही उतरेगा। अब हाँ। कौस्तुभ, और कौस्तुभ ने फिर वही किया जिसका मुझे डर था, ने विक्टर पे गोली चला दी। एक मिनट आई जगह दीजिए मुझे। जिया जी, आपको कैसे पता कि कौस्तुभ ने विक्टर पर गोली चला दी? क्या आपके साथ जब उनकी वार्तालाप हो रही थी कौस्तुभ ने कोई अपनी मंशा ऐसी प्रकट की थी? ऐसा कुछ कहा था आपसे कि वो विक्टर पर गोली चलाने वाला है, उन्हें मारने वाला है? जी नहीं, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि विक्टर का खेल खत्म और वो उससे बदला जरूर लेगा। हाँ, तो ये खेल खत्म, बदला लूंगा, तुझे आगे देख लूंगा, ये तो हम लोग बच्चे थे तब क्रिकेट के मैदान पे ऐसी कोरी धमकियां देते थे। ये ऐसी धमकियों को हत्या से नहीं छोड़ सकती ना। सही कह रहा हूँ मैं? जी आप सही हैं, लेकिन फिर विक्टर को किसने मारा होगा? कि ये हम जानते नहीं हैं इस समय, लेकिन पता लगाएंगे। योर ऑनर, जिसने भी विक्टर पर गोली चलाई वो कौस्तुभ नहीं था। हाँ, माना कि कौस्तुभ उस समय वहाँ उपस्थित था, किंतु जिस पिस्तौल से गोली चली वो उनकी नहीं है, उस पिस्तौल पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है और कोई चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर जिसने कौस्तुभ को विक्टर पर गोली चलाते हुए देखा। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर जिसने कौस्तुभ को विक्टर पर गोली चलाते हुए देखा। ठीक कह रहा हूँ सर मैं? कम ऑन मिस्टर पाठक, लोगों ने कौस्तुभ की गाड़ी में गन रखी, ये काफी नहीं? जी नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, क्योंकि योर ऑनर लोबो साहब और जिया वर्मा जी का कथन अधूरा है। कौस्तुभ ने वो पिस्तौल चलाई ही नहीं, वो उस पिस्तौल को चलाने लायक ही नहीं थे। मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझा। नहीं, मैं समझाता हूँ। आप ही ने कहा कि उस रात कौस्तुभ भारी नशे में थे। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी नशा न किया हो,
उस पर ये नशा करने का असर भी भारी होगा। जी हाँ, तभी तो दिमाग काबू में नहीं। दिमाग काबू में नहीं था तो इसका अर्थ ये होता है कि शरीर भी काबू में नहीं था। हो सकता है, हो सकता है यह है। जाहिर सी बात है इस कंडीशन में तो होगा। इस कंडीशन में होगा योर ऑनर। जया जी, जब आपकी वार्तालाप हो रही थी कौस्तुभ जी के साथ तो इनके हाथों से रिसीवर छूटकर गिरा था। जी हाँ, गिरा था, और वो भी 2 बार। एक नहीं 2 बार योर ऑनर। अब प्रोसिक्यूटर साहब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति इतने भारी नशे में था कि उसके हाथों से रिसीवर 2 बार छूटकर गिरा, जो हल्का फुल्का सा रिसीवर अपने हाथ में थाम नहीं पा रहा था, फोन को संभाल नहीं पा रहा था, वही व्यक्ति इतना वजनदार पिस्तौल अपने हाथों में उठाकर निशाना साध कर गया। फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार कितनी दूरी से चली थी गोली विक्टर पे? लगभग 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी पर 3 गोलियां चली थी, 2 छाती पर, 1 गले पर, ठीक निशाने पर। तो जो आदमी इतने भारी नशे में था, इतना वजनदार पिस्तौल उठाकर उसने निशाने पे 10 मीटर दूरी से गोली भी चला दी। ये संभव लग रहा है आपको ये सब? गोली का लगना और रिसीवर का गिरना, ये दोनों बातें अलग हो सकती हैं। नहीं, अलग अलग कैसे कैसे हो सकती हैं प्रोसिक्यूटर साहब, जरा समझाइए। रिसीवर गिरा जी, उसने उठाने की कोशिश की। देखिए, आपके गवाह जो आए थे लोगो साहब, उन्होंने हमें बताया कि जो गाड़ी में वो कौस्तुभ थे जिन्होंने उनको फोन किया था, गन लेने जो आए थे, उन्होंने जब गाड़ी चलाई, भले गाड़ी इनकी हो, लेकिन जब गाड़ी चला रहे थे तो वाहन चालक ने गाड़ी कुछ ऐसी शातिरता से निकाली थी कि बिना टकराए, बिना बैरिकेड को लगे गाड़ी निकल गई। उन्होंने कहा है अदालत में, कथन दिया है कि गाड़ी पूरी नियंत्रण में थी। नियंत्रण में थी गाड़ी योर ऑनर, गाड़ी नियंत्रण में थी, लेकिन उस रात प्रोसिक्यूशन के कथन के अनुसार कौस्तुभ का दिमाग और शरीर ये दोनों नियंत्रण में नहीं थे। योर ऑनर, गाड़ी नियंत्रण में थी, इसका यह अर्थ हुआ कि वाहन चालक भी नियंत्रण में था। वाहन चालक नियंत्रण में था, लेकिन कौस्तुभ उस रात नियंत्रण में नहीं थे। आप ही के कथन के अनुसार बहुत भारी सब माफ कीजिए। 10 मिनट पहले चावले के पास ये लिफाफा मिला है, इस पे लिखा है विक्टर मुखर्जी मर्डर केस। योर ऑनर, इस सीडी को चलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। इस साल मेरे बर्थडे पर जब विक्टर ने मुझे घड़ी गिफ्ट की तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो हो गया तो हो गया, भूल जाओ बीती बात। फिर उसने मुझसे मेरी गाड़ी उधार मांगी और वो गाड़ी ठोक दी। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, पर आज रात उसने वो शंग्रीला बार में अरुणा के साथ बदतमीजी की और फिर मेरे साथ। अभी मेरा दिमाग बहुत घूम गया आंटी। अब मैं विक्टर को उसके किए की सजा दे के रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। मैं ना आंटी, वो लोगों से मैं एक गन लूंगा और वो गन से मैं वो विक्टर को मार डालूंगा और फिर अरुणा मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए मेरी, कौस्तुभ की। जैसा होना चाहिए था, पहले से होना चाहिए था। विक्टर खत्म, विक्टर फिनिश। गुड बाय विक्टर। साइलेंस। ये आप ही की आवाज है, आप ही की आवाज है कौस्तुभ। जी हाँ, अब शायद नहीं, नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है सर। झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ बोल रहे हो। ये तुम्हारी ही आवाज है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नहीं, गुंजाइश है प्रोसिक्यूटर साहब, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग से प्रश्न उठता है कि अगर इन्होंने बोला भी तो, अगर आवाज इनकी है तो ये रिकॉर्डिंग की किसने, कब की और क्यों की, और कैसे और क्यों ये सीडी हमें भेजी गई? मिस्टर पाठक, जब आम पके सामने पड़े हों तो पेड़ गिनने की क्या आवश्यकता है? योर ऑनर, इट्स ए क्लियर ऑडियो एविडेंस। इकबाल जुर्म। योर ऑनर, संभवतः ज्येष्ठ वकील साहब अवतरमाणी साहब ये भूल गए हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अदालत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती जब तक इस ऑडियो सीडी की जांच पड़ताल न हो जाए। मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि कार्यवाही स्थगित की जाए। ये अदालत इस सीडी की जांच पड़ताल होने तक मुलतवी की जाती है। वो मेरी आवाज नहीं है सर। आवाज तो आप ही की है कौस्तुभ।
लेकिन सर मैंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। नहीं कहा नहीं तो आपकी आवाज टेप पर कैसे आई? कहा भी है तो मुझे याद नहीं। सर मैंने 10 साल बाद कोई नशा किया था, सो आई डोंट नो। शायद जिस रात विक्टर की मौत हुई थी नशे में तुमने ये सब कह दिया होगा और किसी ने तुम्हारी आवाज को टेप कर दिया होगा। नहीं, किसने टेप किया? कौन था तुम्हारे साथ? मैं तो अकेला ही था सर। मैं हाँ, वो जिया को मैंने पीसीओ से फोन किया था। बस आई एम श्योर जिया ने किया होगा। जिया तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही डिसलाइक करती है। आई एम श्योर सर। देखो निखिल, मुद्दा ये नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग किसने की, वो सीडी किसने भेजी। मुद्दा ये है कि उस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज कैसे आई। ये एक बाले जुर्म है। जिया, ये फोटोग्राफ तब का है जब मैं और विक्टर मनाली गए थे। मत दे, और दुख होगा। इसीलिए तो विक्टर की सारी यादों को इन बक्सों में बंद करके खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिया, इतने पुराने रिश्ते को कैसे भूल जाऊं? 10 साल पुराना रिश्ता। विक्टर 10 साल तक मेरे साथ था, कैसे भूल जाऊं उसे? ये कौस्तुभ ने क्या कर दिया जिया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कौस्तुभ का तुम्हारे लिए प्यार इस हद तक। ये घड़ी तुमने विक्टर को दी थी ना? इसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। कुछ लिखा है इस पे, टू वीव विद लव फ्रॉम एन। एन? टू वीव विद लव फ्रॉम एन। एन से कौन है? पता नहीं। एक मिनट, विक्टर का मोबाइल चेक करती हूँ, शायद इससे कुछ पता चले। विक्टर के मोबाइल पर एक ही नंबर से इतने मिस कॉल। नरेश? जिया, उस दिन रेस्टोरेंट में इसी नरेश का मैसेज आया था विक्टर को, और विक्टर ने लास्ट टाइम बात भी इसी से की थी। नरेश है कौन? दोस्त है उसका? पता नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूँ। नरेश? जिया, फोन करके देखें। हाँ, लेकिन मेरे फोन से। हेलो नरेश? सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक मिनट, आप विक्टर मुखर्जी को जानती थी क्या? विक्टर? हु इज दिस? जी मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आपको? हेलो हेलो? अरुणा, मैं चलती हूँ, मेरी एक मीटिंग है। ये थैंक यू। निखिल, तुझे पता है? सब ये रहा बिल्डिंग का रजिस्टर, आपको देखना था ना ये? हाँ सालवे, ये जानने के लिए कि उस रात जब मिसेस सल्दाना सीढ़ियों से नीचे गिरी तो उनकी बिल्डिंग में कौन कौन आया था। रात करीब 10:15 बजे। कौस्तुभ बंजारा, 10:12। सालवे, कौस्तुभ बंजारा तो वही आदमी है ना जिसे विक्टर मुखर्जी के मर्डर के लिए पकड़ा था? हाँ साहब। ये उस रात मिसेस सल्दाना की बिल्डिंग में क्या कर रहा था? इत्तेफाक होगा सर। नहीं सालवे,
इत्तेफाक नहीं, जिस तरह वो उस दिन मिसेस सल्दाना की फोटो को देखकर चौंक गया था, मुझे तभी शक हुआ था कि मिसेस सल्दाना को जानता है। इस कौस्तुभ बंजारा से मिलना पड़ेगा। नरेश, वो तो नकली नाम है सर, लड़की है। मैंने उसका नंबर ट्रेस करके फाइंड आउट किया। नाज़नीन मॉडल है। विक्टर की एड एजेंसी ने उसे लास्ट ईयर ब्रेक दिया था। लगता है इस नाज़नीन जी से भेंट करनी होगी। राइट सर। एक बात बताओ निखिल, ये 10 वर्ष पूर्व कौस्तुभ, अरुणा और विक्टर के बीच क्या हुआ था? वो कौन सा झूठ है जिसका पश्चाताप आज कौस्तुभ को हो रहा है? बहुत ही सैड स्टोरी है सर। हम सब कॉलेज में एक ही गैंग में थे। विक्टर और कौस्तुभ एक ही पीजी शेयर किया करते थे। इनफैक्ट दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे और दोनों ही अरुणा को बहुत लाइक करते थे सर। और एक बार जब हम सब पिकनिक पर गए, वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम अंटिल अरुणा सुन, इसे तूने नहीं मैंने बचाया, समझा? हाँ? लेकिन छोड़, 2 साल से तेरा किराया भर रहा हूँ, आज उसकी कीमत चुकानी होगी तुझे। अरुणा किसने बचाया मुझे? मैंने बचाया। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाता मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना कौस्तुभ? बोलना। हाँ, विक्टर ने तुम्हें बचाया। ये सच किसी ने अरुणा को बताया क्यों नहीं? गलती हमारी थी, हमें बता देना चाहिए था। लेकिन जब तक हमने डिसाइड किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्टर और अरुणा की शादी होने वाली थी और वैसे भी कौस्तुभ भी खामोश था, तो मैं और जिया बात करके क्या कर लेते सर। एक बात बताऊं? हाँ बोलो ना। सर, पहले मुझे लगता था कि कौस्तुभ बेकसूर है, लेकिन उस सीडी को सुनने के बाद मुझे उस पर सीरियसली डाउट हो रहा है सर। मुझे ऐसा लगता है कि कौस्तुभ ने ही विक्टर का मर्डर किया है। निखिल, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इस समय मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि इस केस के प्रारंभ से कोई कौस्तुभ को फंसाने का प्रयास कर रहा है। जब तक वो व्यक्ति और उसका उद्देश्य मेरे सामने नहीं आ जाता, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। That's good, sir. कोई तो है जो कौस्तुभ पर अभी भी विश्वास करता है। ओके सर, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। केडी अंकल, मुझे आपकी पहेली का आंसर मिल गया। मेरी पहेली? कौन सी पहेली? वही जो आपने पूछी थी। लाल कलर की बाल्टी जिसका वेट 10 किलो होता है, आप उसमें कुछ डालते हैं जिससे उसका वेट कम हो जाता है। लाल बाल्टी? मैंने पूछी थी पहेली। कुछ दिन पहले ही तो पूछा था। आंसर है कोयला। अरे मुझे आंसर नहीं सुनना, पहले ही नहीं पता तो उसका उत्तर सुनकर क्या करूंगा मैं? जलता हुआ कोयला अगर हम पानी में डालेंगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा, इससे पानी का वजन कम हो जाएगा। तू जाना यार, बाहर जाके खेल। क्या नाम है तेरा? राकेश? मॉन्टी? जो भी हो, जा। केडी अंकल सब भूल रहे। लाल कलर की बाल्टी है पानी से भरी हुई, लेकिन जब मैं बाल्टी में कुछ डालता हूँ तो उसका वजन घट कर 9 किलो हो जाता है। पता कैसे? सर, आपने ये पहेली मेरे सामने मॉन्टी से पूछी थी। मैंने पूछी थी? You sure? इस साल मेरे बर्थडे पर जब विक्टर ने मुझे वो घड़ी गिफ्ट की, मैंने सोचा चलो छोड़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। लेकिन आज रात शंग्रीला में
अरुणा के साथ उसने जो बदतमीजी की, फिर मेरे साथ, अब मैं उस विक्टर को उसके किए की सजा दे के रहूंगा। मैं लोगों को फोन करके एक गन मंगवा रहा हूं और उस गन से मैं विक्टर को मार डालूंगा और फिर अरुणा हमेशा के लिए मेरी। अब क्या करेंगे? अब इस रिकॉर्डिंग को उस रिकॉर्डिंग से मैच करेंगे और अगर आवाज मैच हो गई तो फिर कौस्तुभ बंजारा, इन्हें पहचानते हो? जी सर, ये मिसेस सल्डाना है। 10 साल पहले मैं इनके वर्ली वाले फ्लैट में पेइंग गेस्ट रहता था। क्या हुआ इन्हें? 8 जनवरी की रात किसी ने इन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? इतना चौंक क्यों रहे हो? उस रात तुम भी तो उसी बिल्डिंग में थे। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं तो 6 साल से मिसेस सल्डाना से नहीं मिला। तो बिल्डिंग के रजिस्टर में तुम्हारे नाम की एंट्री कैसे? सर मुझे पता नहीं। ये नहीं पता? पता तो मैं जरूर लगा कर रहूंगा। बचोगी नहीं तुम? एक नहीं 2 मर्डर्स के लिए अंदर जाओगे और फिर ऊपर। सर, आपने ये पहेली मेरे सामने मोंटी से पूछी थी। मैंने पूछी थी? श्योर? सर, आई थिंक केस के कामों की वजह से आप भूल गए। मस्ट हैव स्लिप्ड माय माइंड। ये जो क्या नाम बताया था उस लड़की का नाम? नाज़नीन। मिलना पड़ेगा नाज़नीन से, पता लगाना पड़ेगा कि विक्टर और उसके बीच क्या बात हुई थी उस रात। देखिए मिस्टर केडी, विक्टर मुखर्जी और मेरा सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो एक एड फिल्म मेकर थे और मैं एक मॉडल। ये जो मृत्यु से पहले विक्टर साहब ने फोन किया था आपको? वो सिर्फ क्योंकि उसके एक दिन बाद में हम एड शूट करने वाले थे एंड दैट इज ओनली अ वर्क। और ये ऑलरेडी मैं पुलिस को बता चुकी हूँ। हाँ, बताया मुझे पुलिस ने कि आपकी एड शूट थी। ना विचित्र बात यह है नाज़नीन जी कि उनके फ़ोन पे, विक्टर साहब के फ़ोन पर आपका जो नंबर था वो नाज़नीन नहीं बल्कि नरेश के नाम से अंकित किया गया था। तो मैं समझा नहीं। देखिए, अब आप ये विक्टर को ही पूछिए, इसके बारे में आपको मैं कोई जवाब दे ही नहीं सकती। विक्टर जी से कैसे पूछूं, आप ही बता देते। प्लीज आप मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मेरी शूटिंग है और आई हैव टू लीव। सॉरी। जी, आप शूटिंग में भी दिलचस्पी रखती है? देखिए, मैं एक एमेटर शूटर हूँ, मेरे पास राइफल है और वो भी लाइसेंस के साथ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, not at all. Yeah. Thank you for your time. Thank you. मिस्टर अख्तरामानी, क्या इस सीडी की जांच पड़ताल हुई है? यस योर ऑनर। एक नहीं बल्कि 4 साउंड एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार इस सीडी में आवाज 100% कौस्तुभ बंजारा की है और वो भी बिना किसी छेड़छाड़ के। इट्स ए क्लियर अनटेम्पर्ड ऑडियो एविडेंस योर ऑनर। संभव ही नहीं है योर ऑनर। मेरे मुवक्किल के अनुसार उन्होंने ये बातें कही ही नहीं। आपका मुवक्किल झूठा है, लेकिन इस सीडी में जो आवाजें पाई गई हैं वो सिर्फ सच कह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मेरे बर्थडे पे जब विक्टर ने मुझे घड़ी गिफ्ट की तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ बीती बात। तो मिस्टर कौस्तुभ बंजारा, विक्टर ने आपके बर्थडे पे आपको क्या दिया था? पिछली सारी पुरानी बातों को भूल जाते। लेट्स बी फ्रेंड्स। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू। गले नहीं लगेगा? क्या है इसमें? ये तो बहुत महंगी घड़ी है। मैं ले, तूने भी तो मुझे अरुणा जैसा बेशकीमती गिफ्ट दिया, उसके सामने ये घड़ी क्या चीज है? कुछ भी नहीं। ऐश कर, ऐश। जी हाँ, इस साल विक्टर ने अपने बर्थडे पर मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी। पॉइंट नंबर 1 प्रूव्ड। आगे सुनते हैं।
मेरी गाड़ी उधार मांगी और वो गाड़ी ठोक दी। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला आंटी। क्या ये सही है? जी हाँ सर, वो एक्चुअली मेरे बर्थडे पर विक्टर ने मेरी गाड़ी उधार मांगी थी मुझसे, लेकिन अगले दिन फिर वो। हाय कौस्तुभ। हे विक्टर। कौस्तुभ, तुम्हारी गाड़ी की चाबियाँ। कौस्तुभ, एक प्रॉब्लम हो गया यार। वो पीछे लेफ्ट साइड पे तुम्हारी गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई ना। क्या ठुक गई? मतलब क्या मतलब? हाँ यार, वो एक्चुअली रिवर्स ले रहा था तो लेफ्ट साइड पे गेट दिखाने। आई एम सॉरी यार। अरे यार, लेकिन कहाँ, मतलब कितनी लगी? अरे कौस्तुभ, इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है यार? अब हमारी दोस्ती में टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कम ऑन यार, सॉरी बोल रहा हूँ ना। पॉइंट नंबर 2 प्रूव्ड योर ऑनर। अब वो शंग्रीला रेस्टोरेंट वाली बातचीत उसे सुनिए। पर आज रात उसने वो शंग्रीला बार में अरुणा के साथ बदतमीजी की और फिर मेरे साथ। अभी मेरा दिमाग बहुत घूम गया आंटी। अब मैं विक्टर को उसके किए की सजा दे के रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। क्या ये बात भी सही है? योर ऑनर, मैं 3 पॉइंट प्रूव कर चुका हूं। इस बात का तो पिछली अदालत में खुलासा हो चुका है योर ऑनर, परंतु इस सीडी में जो कुछ कहा गया है वो सच है या नहीं? जो कुछ आपके साथ घटा है वो सच है या नहीं? हाँ सर, पर क्या? इस सीडी में आवाज आपकी है 100% अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। सर, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं कहा और मैंने किसी लोगों से कोई गन नहीं खरीदी सर। कोई गन नहीं ली? ये कैसे हो सकता है? आवाज 100% आपकी और आप कह रहे हैं कि आवाज आपकी नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज बनाकर किसी और ने आवाज भरी आपकी जगह। ये कैसे हो सकता है? इट्स सो कंफ्यूजिंग। क्या कहते हैं आप मिस्टर पाठक? डज इट मेक एनी सेंस मिस्टर पाठक? और त्रिवाणी जी, चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि जो स्वर सीडी पर रिकॉर्डेड है वो मेरे मुवक्किल की ही है। ये बताइए कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये असल रिकॉर्डिंग है, ओरिजिनल है या कॉपी है उसकी? इससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि योर ऑनर आईपीसी सेक्शन धारा नंबर धारा मुझे याद नहीं। योर ऑनर, जिसके तहत अगर जो रिकॉर्डिंग है या ध्वनिया लेखन है वो ओरिजिनल ना हो, कॉपी हो, तो धारा नंबर 65 योर ऑनर, उसके तहत अगर ओरिजिनल ना हो, कॉपी हो, तो इस बात पर लौट कर आते हैं योर ऑनर। इस समय मैं अदालत को इस रिकॉर्डिंग पर मेरे मुवक्किल के स्वर के अतिरिक्त कुछ आवाजें हैं, मैं अदालत का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आइए। वो लोगों से मैं एक गन लूंगा और वो गन से मैं वो विक्टर को मार डालूंगा। ये योर ऑनर, पटाखों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। 18 जनवरी को ना दीपावली थी, ना इंडिया ने कोई मैच जीता था, फिर ये पटाखों की आवाज कहां से आई? हो सकता है जहां कौस्तुभ रहते हैं, इनके घर के पास कोई ब्याह शादी, कोई सेलिब्रेशन। नहीं योर ऑनर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग इनके घर पर नहीं बनाई गई थी। थोड़ा पीछे, थोड़ा सा आगे सुनेंगे। और फिर अरुणा मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए मेरी, कौस्तुभ की, जैसा होना चाहिए था पहले से होना चाहिए। मिल की आवाज। योर ऑनर, जहां मेरे मुवक्किल मिस्टर कौस्तुभ रहते हैं, इनके घर के आसपास क्या कोई मिल है वहां? नहीं सर,
कोई मिल नहीं है। इनके घर के आसपास कोई मिल नहीं योर ऑनर। जहां ये हत्या हुई है उनकी हत्या फॉर्जेट स्ट्रीट पर जहां मिस्टर विक्टर की हत्या हुई वहां भी योर ऑनर कोई मिल नहीं। तो फिर ये इस रिकॉर्डिंग में जहां प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि मेरे मुवक्किल कौस्तुभ का स्वर है, ये तो यहाँ अचानक मिल का सायरन कहाँ से आ गया बैकग्राउंड में यार? सर मुझे तो मेरे डायलॉग ही याद नहीं है, तो मिल का मैं कैसे बता सकता हूँ? मिस्टर पाठक जी, आप ये फोरग्राउंड छोड़कर बैकग्राउंड में क्यों जा रहे हैं? योर ऑनर, लेना देना ये है कि मैं ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि जब ये रिकॉर्डिंग की गई थी उस समय मेरे मुवक्किल ये कहाँ थे? ये इस रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में जो मिल का सायरन है योर ऑनर, वो आपका मुद्दा क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मिस महजबीन जो है वो एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक जी, इनका नाम महजबीन नहीं है, नाजरीन है। नाजरीन का ये मिल के सायरन से क्या लेना देना मिस्टर पाठक? क्या हो गया? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं मिस नाजरीन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ तो मिस नाजरीन, आप एक अभिनेत्री हैं और जी नहीं, मैं एक मॉडल हूँ। राइट, सॉरी, मॉडल हैं आप। तो आपके और जो जिनकी हत्या हुई विक्टर मुखर्जी बैनर्जी, उन आप दोनों के बीच व्यावसायिक संबंध था, तो उसके पश्चात भी आपने उन्हें ये घड़ी आपने उनको भेंट स्वरूप दी थी? नहीं दी थी, देखिए आपने इसके पीछे लिखा हुआ है 2V फॉर विक्टर फ्रॉम एन, मतलब नाजरीन। जी नहीं, मैंने विक्टर को नहीं दी। आपने नहीं दी थी? नहीं, ये घड़ी आपने उन्हें नहीं दी थी। राइट, ओके। नहीं, याद आया, वो जो अगर आपने ये घड़ी उन्हें नहीं दी थी तो आपके इस मंथ के क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में इस घड़ी के मूल्य का उल्लेख क्यों है? जी मैं आपको सच बताती हूँ, हाँ। मेरा और विक्टर का अफेयर चल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसकी जान ली, उल्टा मैं तो उसे प्यार करती थी। हाँ, आप प्यार करती थी उनसे, तो आपने उनकी जान नहीं ली, तो योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूँ अदालत से कि मेरी प्रश्नावली थी मेरे पास, किंतु याद नहीं आ रहा। मिस्टर पाठक जी, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ मिस्टर अवध त्रिवेदी। अवध त्रिवेदी जी। सर आपको अदालत में कभी भी कुछ भी भूलते हुए नहीं देखा। आई थिंक ये स्ट्रेस की वजह से। वरुण, स्ट्रेस के कारण ऐसा नहीं होता। मैं लोगों के नाम अपने ही केस की जानकारी बोल रहा हूँ। ये स्ट्रेस नहीं, कुछ और है, भयानक डरावनी चीज है। सर आप कोई डॉक्टर को क्यों नहीं देख लेते? हाँ, आई थिंक यही करना पड़ेगा। केडी अंकल, आप अपनी पहेली का आंसर बताओ ना। क्या बार बार पहेली करता रहता है? कौन सी पहेली? वही लाल बाल्टी जिसका वेट 10 किलो होता है, आप उसमें कुछ डालते हो जिससे उसका वेट कम हो जाता है।
क्या लाल बाल्टी, क्या बोल रहा है तू? मैंने कभी कोई लाल बाल्टी में कुछ नहीं डाला। यही तो पहेली है, आप ही ने तो बोली थी। किसी बाल्टी में कुछ डालोगे तो उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा, लॉजिक की बात है यार। तू जाना यहाँ से, मुझे काम करने दे प्लीज। क्या पहली करता रहता लड़का ये? मिस्टर पाठक, एक बहुत बुरी खबर है। पुलिस ने कौस्तुभ पर एक और मर्डर चार्ज लगा दिया है। कौन? कौस्तुभ। कौन कौस्तुभ? क्या कर रहा है तू? केडी ने एक नहीं 2 लोगों की जान ली है। किसकी जान ली है? इसने विक्टर के साथ मिसेस सल्दाना को भी मारा है। कोई प्रमाण है इस बात? हाँ, उससे आते ही वहीं पर था। ये देख, इसकी शर्ट का बटन मिसेस सल्दाना की मुट्ठी में मिला है। साइज वही है, कलर वही है, और क्या चाहिए? एक काम कर, मुझे 10 मिनट दे, 10 मिनट दे इसके साथ। ले ले। वैसे भी इसे 14 साल नहीं, सीधा फांसी होगी। दबे! सर, मेरे मिसेस सल्दाना को नहीं मारा सर, वो सर ना मैंने विक्टर को मारा सर, ये लोग मुझे पता नहीं। शांत रहो, शांत रहो, सोचने दो मुझे। मैं झूठ नहीं हुआ, रिलैक्स। ये कौन थी मिसेस सल्दाना? क्या तुम्हारा विक्टर का क्या कनेक्शन है उनके साथ? सर 10 साल पहले उनके यहाँ पीजी रहते थे हम। 10 साल पहले? तो फिर साल पहले तुम दोनों वहाँ पीजी रहते थे और अचानक कभी तुम्हारी कमीज या तुम्हारी कमीज जैसी और वैसी ही बटन हुआ, मतलब ये क्या? समझ में नहीं आ रहा है। ये वही घड़ी है जो विक्टर ने तुम्हें तोहफे के रूप में दी थी जन्मदिन पर? नहीं सर भाई जी, ये भी उसी ने दी थी, पर 10 साल पहले। 10 साल पहले? जी। अच्छा, तो ये बताओ कि 10 साल पहले जब तुमने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था कि क्या क्या हुआ था? कहाँ, कैसे सेलिब्रेट किया था? सर वो शंग्रीला होटल में सेलिब्रेट किया था। अच्छा, इस साल भी शंग्रीला में सेलिब्रेट किया, 10 साल पहले भी शंग्रीला में सेलिब्रेट किया तुम। और उस समय तुम्हारे पास गाड़ी थी? 100% रही होगी। बाइक थी सर। बाइक मतलब गाड़ी ही कहते हैं आजकल बाइक को। तो वो मांगी थी विक्टर ने तुमसे बाइक? हाँ, मांगी थी और गिरा दी थी। मतलब ठोक दी थी? हाँ वही। 10 साल? तो 10 साल पहले तुम किसी लोबो नामक व्यक्ति को भी जानते होंगे? लोबो? तो मैं किसी लोबो को नहीं जानता था सर। देखो जरा, कोई तो होगा लोबो, याद करके देखो। कोई पड़ोसी, किराने वाला, कोई समबड़ी, पेपर देने वाला कोई? लोबो था सर। वो एक लोबो था शराबी सब, वो सब मिसेस सल्दाना के घर के। गन थी उसके पास? गन थी? गन थी उसके पास, लेकिन आप वरुण, ये इंस्पेक्टर दवे मिसेस सल्दाना की मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। तू उनके घर पहुंच और वहां छानबीन कर। गेट बैक टू मी एसएप। वरुण, मिसेस सल्दाना की लाश यहाँ मिली थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि कौस्तुभ मिसेस सल्दाना को क्यों मारेगा? और शर्ट का बटन उनकी मुट्ठी में। हाँ, राइट हैंड में। ये रहा बटन और ये रही शर्ट। दवे, कौस्तुभ की शर्ट का सबसे नीचे वाला बटन टूटा है, लेकिन मैंने जब भी कौस्तुभ को देखा है वो अपना शर्ट टाकिन करता है। तो फिर ये नीचे वाला बटन मिसेस सल्दाना के हाथ में आया कहां से? वरुण, यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है उस रात कौस्तुभ ने शर्ट टकिन नहीं किया होगा, बाहर रखा होगा, या फिर छीना झपटी में बाहर निकल गया होगा। जब धक्का यहां से दिया गया, यानी
दोनों एक ही लेवल पर थे, और अगर कोई अपने आप को गिरने से बचाना चाहेगा तो वो सामने वाले का गिरबान पकड़ेगा। शर्ट का ऊपर का बटन, फिर नीचे का बटन, ये बात समझ में नहीं आई दवे। आ जाएगी समझ में कल अदालत में। अब चलें, हो गई तसल्ली, जो देखना देख लिया, मुझे और भी काम है वरुण। नहीं, मुझे मिसेस सल्दाना का फ्लैट देखना है। वरुण, कमाल की बात करता है। खून यहाँ सीढ़ियों पर हुआ है, फ्लैट में नहीं। दवे, मैंने कहा ना मुझे ऊपर देखना है। या वरुण, खून यहाँ सीढ़ियों में हुआ है, फ्लैट में नहीं। जा। वही घड़ी है जो विक्टर ने तुम्हें तोहफे के रूप में दी थी जन्मदिन पर 10 साल पहले। 10 साल पहले जब तुमने अपना जन्मदिन शंग्रीला होटल में सेलिब्रेट किया था, मांगी थी विक्टर ने तुमसे बाइक? मांगी थी और गिरा दी थी। एक लोगो था शराबी सब, वो सब मिसेस सल्दाना के घर की गन थी, उसके पास गन थी। सो दवे तो बेकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया। देखने नहीं दिया? कहा? सर, मिसेस सल्दाना की फ्लैट में। कहाँ है उसका फ्लैट? सन सिटी मॉल है ना सर, उसके पास में। अच्छा, क्या हुआ सर? आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था वरुण कि क्या सोच रहा था? ये फिर से आप डॉक्टर से मिले थे? हाँ, डॉक्टर के पास गया था। बोलता है आराम की जरूरत है अभी, इस केस के बाद सोचता हूँ क्या करना है। क्या सोच रहा था मैं? सर, ये सीडी। हाँ, ये सीडी सुनना चाह रहा था। लगा दे सर। क्या कहा था तूने? मिसेस सल्दाना का घर कहाँ है? सन सिटी मॉल के पास। जी हाँ सर। क्यों? यूं ही। योर ऑनर, आज से 10 साल पूर्व मेरे मुवक्किल कौस्तुभ अपने मित्र विक्टर के साथ वर्ली की मिसेस सल्दाना के यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहते थे। वही मिसेस सल्दाना जिसके कत्ल का इल्जाम अब कौस्तुभ पर लग गया है? जी, वही मिसेस सल्दाना। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मिसेस सल्दाना को मारने का कारण था कि विक्टर को भी मारा जा सके। ये दोनों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इसलिए क्योंकि इसका कातिल एक है। जी नहीं है, कौस्तुभ ने ये कत्ले नहीं की। वो सीडी भूल रहे हैं? जी नहीं, उस सीडी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो सीडी योर ऑनर जो विक्टर मुखर्जी के इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन का अहम साक्ष्य है, जिस पर मेरे मुवक्किल कौस्तुभ के स्वर में जो योजना इन्होंने बनाई थी विक्टर को मारने की, वो बयान दर्ज है। मिस्टर पाठक, उस सीडी में साफ साफ सुनाई दे रहा है। कभी कभी होता है ऐसा, जो हम देखते हैं वैसा होता नहीं है, जो हमें दिखाई देता वो होता नहीं है। तो कभी कभी जब हम सुनते हैं जो हमें सुनाई देता है वैसा होता नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ये जो दर्ज है इनका स्वर कौस्तुभ का उस सीडी पर योर ऑनर, उस रिकॉर्डिंग में वो 10 साल पूर्व की है योर ऑनर। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉइंट नंबर 1, जो गाड़ी भेंट स्वरूप इनके मित्र ने इन्हें दिया था। नहीं सर, मेरे दोस्त ने मुझे घड़ी दी थी। हाँ, क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, जो घड़ी जो इनके मित्र भेंट स्वरूप जो इनके मित्र ने इन्हें दिया था, तो गाड़ी कब दी थी तुम्हें? सर, वो 10 साल पहले विक्टर ने मेरी गाड़ी उधार ली थी, मेरी बाइक, और उसे ठोक दिया था। और 10 साल पहले भी शंग्रीला होटल में विक्टर और मेरा झगड़ा हुआ था। राइट। और सर, 10 साल पहले मैं किसी और लोगों को जानता था। लेकिन ये 10 साल पुराने गड़े मुर्दे अब क्यों उखाड़े जा रहे हैं मिस्टर पाठक?
योर ऑनर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? इन बातों से इस केस का क्या लेना देना है मिस्टर पाठक? लेना देना विशेष है अवतरमणि जी, और ये जो लेना देना है जिस मुद्दे पर मैं आ रहा था, वो मुद्दा ये है कि मिस्टर पाठक, पिछली 2 हियरिंग में मैं आपको देख रहा हूँ, आपका ध्यान इस केस में नहीं है। आर यू ओके? आई एम यस योर ऑनर, आई एम ओके। लेकिन वही घटना फिर से मेरे साथ घट रही है योर ऑनर। मैं पैरवी अपनी पूरी तैयारी करके आया था, किंतु कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा योर ऑनर। आई एम लूजिंग माई कॉन्सेंट्रेशन। आप तो केस भी लूज कर रहे हैं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं अनुरोध करता हूँ अदालत से कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। केस हारने लगे तो बीमारी का बहाना ढूंढ लिया, भाई ये खूब रही। नो मिस्टर अवतरामानी, मिस्टर पाठक की स्थिति को देखकर मुझे भी हैरानी हो रही है। मैं इस केस की सुनवाई को 2 दिन के लिए मुलतवी करता हूँ, लेकिन मिस्टर पाठक, आपको अपने केस और अपनी मानसिक स्थिति का इलाज ढूंढना होगा, वरना फैसला तो सिर्फ लिखना ही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सवेरे में एकदम ठीक होता हूँ, अचानक अदालत में जाने के बाद मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। सर, टेस्ट करवाया आपने? हाँ, ब्लड टेस्ट इत्यादि करवाया, रिपोर्ट्स आती होंगी। मुझे नहीं लगता वरुण ब्लड टेस्ट में कुछ निकलेगा। क्या हुआ सर? ये पहले तो ऐसी घटना कभी घटी नहीं मेरे साथ। जब से मैंने ये गर्म पानी पीने की आदत डाली है, तब से ये हो रहा है। आपको लगता है इस पानी में कुछ? हाँ, मुझे लगता है इस पानी में कुछ। एक काम कर, पानी की जांच करवा। पर सर, इस ऑफिस में मेरे और मिसेस बिलिमोरे के अलावा और कौन है जो इस पानी में कुछ मिला सकता है? जब से केस शुरू हुआ है, एक तीसरा व्यक्ति भी तो आ रहा है। मिस्टर पाठक, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप इस केस को रहने दीजिए। नहीं यार निखिल, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मगर सर, जिस तरह से आप बातें भूल रहे हैं। मैंने कहा ना, भूल रहा था, अब नहीं भूलूंगा। There's no problem. That's great, sir. Sir, can I use your washroom, please? Yeah, sure. ये आयुर्वेदिक दवा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा। ये वरुण जवेरी ने जो फोरेंसिक की जांच करवाई इस पानी की, वो रिपोर्ट कहती है कि आयुर्वेदिक दवाएं कहाँ से लाए आप? सर, मेरा दोस्त एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और उसी ने मुझे जड़ी बूटी का घोल दिया था। उसने कहा था कि इससे इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है और धीरे धीरे इंसान बीती बातें भूलने लगता है। मैं समझा नहीं, ये जो कृपा आपने की, जो दया आपने की, मेहरबानी मुझ पर, ये क्यों? मैं तो आप ही के मित्र को फांसी से बचाने का प्रयास कर रहा था। सर फ्रैंकली, मैंने केस के बीच में ही अपना इरादा बदल लिया था। सर, मैं चाहता था कि आप ये केस हार जाएं और मेरे दोस्त कौस्तुभ को सजाए मौत मिले। अरे बाप रे बाप। सर, क्या कारण क्या था? क्यों चाहते थे साहब? सर, आप तो जानते ही हैं ना कि हमारी पार्टनरशिप में एक फाइनेंशियल कंसल्टेशन कंपनी है और कुछ दिन पहले मैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट चेक कर रहा था और मैंने देखा कि अगले 5 सालों के लिए हमारे पास कुछ ऐसे टॉप क्लाइंट्स आए थे जिनकी वजह से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता था। मुझे कौस्तुभ की ज़रूरत नहीं थी, उल्टा वो अगर नहीं होता तो कंपनी का सारा प्रॉफिट 50% के बदले 100% मेरा होता। कौस्तुभ को क्यों बचा रहा हूँ? मरने देता हूँ उसे जेल में। मैं जानता था कि आपके होते हुए कौस्तुभ ये केस कभी नहीं हार सकता और इसीलिए मैंने
मैंने इस शर्मनाक हथकंडे से आपको कमज़ोर करना चाहा। आई एम रियली सॉरी सर। लालच का शिकार हो गए आप। हाँ वरुण, लालच का शिकार हो गई है। देखो वैसे तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास तो हो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है विश्वास। अगर एक काम कर दो मेरा तो अब वो तो फिर आ गया यार। क्या चाहता है? पहेली। अरे वही पहेली ना, लाल कलर की बाल्टी पानी से भरी हुई, 10 किलो का वजन उसका। मैंने उसमें कुछ डाला तो घट के 9 किलो हो गया, कम हो गया वजन। कैसे हुआ? अब मैंने उसमें डाला जो छेद था, छेद डाला तो उसमें से पानी बह गया, पानी बह गया तो उसका वजन कम हो गया। समझा? आ गया से भाग। मैं पापा को बता के आता हूँ। तो निखिल साहब, अभी ये मोंटी की तो पहली मैंने सुलझा दी। अब जो विक्टर मुखर्जी की पहली सुलझानी है, उसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। मिस्टर पाठक, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं ठीक हूँ योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। और इस समय जिस प्रकार से मैं हूँ इससे श्रेष्ठ हो नहीं सकता योर ऑनर, ना मेरा स्वास्थ्य ना मेरी दलील। रियली? हम भी तो सुने आपकी दलील। हाँ सुनाता हूँ ना, उससे पहले आइए ये सुनते हैं। इस साल मेरे बर्थडे। क्या मिस्टर पाठक पुराना सुना रहे हैं, कुछ नया सुनाइए। एग्जैक्टली पुराना जी, पुराना योर ऑनर। 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 10 महीने नहीं, 10 साल पुराना रिकॉर्डिंग। और 10 साल पहले कौस्तुभ, जो शंग्रीला बार में ही विक्टर के साथ तुम्हारी झड़प हुई थी, दिन कौन सा था याद है तुम्हें? दिवाली का दिन था सर। दीपावली का दिन था योर ऑनर, इसीलिए इस रिकॉर्डिंग में पीछे पटाखों का शोर है। उसके बाद तुम वहां से झड़प होने के बाद अपने घर चले गए, मिसेस सल्दाना के फ्लैट पर चले गए। जी, दरअसल अरुणा मुझे वहाँ ले गई थी। विक्टर उस वक्त वहाँ नहीं था। विक्टर उस समय वहाँ नहीं था। क्या क्या हुआ था उस समय, क्या ये याद है तुम्हें? जी मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत नशे में था। अगले दिन मिसेस सल्दाना ने मुझे बताया कि मैंने उस रात बहुत बुरा भला कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, पर उन्होंने कहा कि अच्छा है कि तुम्हें याद नहीं। बस सर, इतना ही हुआ था। कौस्तुभ को याद नहीं है योर ऑनर, किंतु मैं अदालत को बताना आवश्यक समझता हूं कि उस रात जब ये घर पहुंचे तो नशे की हालत में इन्होंने विक्टर को मारने की एक योजना बनाई। इम्पॉसिबल मिस्टर पाठक। इस रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वो अभी का है, कुछ दिन पहले का, 10 साल पुराना नहीं है। 10 साल पुरानी ही है योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदय, जिसे असंभव कह रहे हैं वही वास्तविकता है। 10 साल पहले ये हर घटना जिसका वर्णन इस रिकॉर्डिंग पर है 10 साल पहले घटा है योर ऑनर। चलिए आप समझाइए। मैं समझाता हूँ योर ऑनर। असल में इसे समझना बहुत ही सरल है। सर्वप्रथम तो 10 वर्ष पूर्व मिसेस सल्दाना के फ्लैट में नशे की हालत में मेरे मुवक्किल ने विक्टर को मारने की ये जो योजना थी उसका वर्णन किया। इस साल जब विक्टर ने मुझे घड़ी गिफ्ट की तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ बीती बातों। फिर उसने मुझसे मेरी गाड़ी उधार मांगी और वो गाड़ी ठोक दी। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला आंटी। पर आज वो शंग्रीला बार में उसने अरुणा के साथ बदतमीजी की, अरुणा के साथ और फिर मेरे साथ। अभी मेरा दिमाग बहुत घूम गया आंटी। अब मैं विक्टर को उसके किए की सजा दे के रहूंगा। अभी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। समझता क्या हुआ अपने आप को? मैं ना आंटी, वो लोगों से मैं एक गन लूंगा और वो गन से मैं वो विक्टर को मार डालूंगा और फिर अरुणा मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए मेरी, कौस्तुभ की। जैसा होना चाहिए था, पहले से होना चाहिए था। मार डालूंगा। विक्टर फिनिश। गुड बाय विक्टर, गुड बाय विक्टर, गुड बाय, गुड बाय। नो नो चाइल्ड, ऐसा बिल्कुल मत करना। इनकी आवाज को किसी ने चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लिया योर ऑनर, और उस रिकॉर्डिंग को 10
वर्षों तक संभाल के रखा ताकि जब विक्टर को मारने की बारी आई तो ये रिकॉर्डिंग काम आए। ये रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज दी जाती और विक्टर की हत्या के आरोप से मेरे मुवक्किल कौस्तुभ फंस जाते। लेकिन दो बाधाएं थी और सबसे पहली मिसेस सल्डाना, जो इस बात को जानती थी कि मेरे मुवक्किल कौस्तुभ ने यह धमकी 10 वर्ष पूर्व दी थी, और दूसरी, जो घटनाक्रम का वर्णन है इस रिकॉर्डिंग में, वो घटनाएं फिर से एक बार दोहरानी थी। इसलिए योर ऑनर, हर बात फिर से दोहराई गई। विक्टर ने एक बार फिर घड़ी गिफ्ट की, फिर से इनकी गाड़ी मांगी और जानबूझकर उसे ठोका। फिर से इन्हें शांग्रीला बार लेकर गए और वहां दोनों में झड़प भी हुई। एक मिनट मिस्टर पाठक, ये सारी दोहराने वाली बातें तो विक्टर ने खुद करी। फिर योर ऑनर, एक आदमी अपनी मौत का जरिया क्यों ढूंढेगा? देखिए, आ रहे हैं केंद्र बिंदु पर। योर ऑनर, विक्टर ने की थी, लेकिन किसी के कहने पर। क्या आप बता सकते हैं प्रोसिक्यूटर महोदय कि एक व्यक्ति अधिकतम किसकी बातें मानता है? माँ की या माशूका की? माँ की या माशूका, अर्थात पत्नी की। और ऑनर, विक्टर ने भी ऐसा ही किया। ये सब उसने अपनी पत्नी अरुणा के कहने पर किया। क्यों अरुणा जी? वो कौस्तुभ का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना इस साल हम उसे घड़ी गिफ्ट करें? क्या बोलते हो? ओके, कर देते। विक्टर, मेरी गाड़ी गैरेज में है, तो क्यों ना हम कौस्तुभ की गाड़ी ले लें एक दिन के लिए? ठीक है। थैंक यू। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब लोग रीयूनियन डिनर के लिए शांग्रीला होटल चलें। कम ऑन, फॉर ऑल टाइम सेक। ऑल राइट। क्या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ? गलत हैं आप, सरासर गलत हैं। मैं भला अपने पति को मारने के लिए इतनी लंबी चौड़ी साजिश करूंगी? पता नहीं अरुणा जी, चंबे वाली बात तो है, कारण तो आप ही जानती हैं। अब देखिए ना, 10 वर्ष पूर्व दीपावली के उस रात पर जब आप इन्हें वहाँ लेकर गई थी, घर लेकर गई थी मिसेस सल्डाना के फ्लैट में, इनके अतिरिक्त केवल आप ही वहीं थी, तो रिकॉर्डिंग तो आप ही कर सकती हैं ना। अच्छा, तो साबित कीजिए साबित कि वो रिकॉर्डिंग मैंने की थी और मिसेस सल्डाना का कत्ल भी मैंने किया था। और ये तो जरूर साबित कीजिए कि अपने पति विक्टर का खून भी मैंने ही किया था। अरुणा जी, साबित करना तो मेरा पेशा है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है और मैं करूंगा। वैसे क्या लगा आपको कि केवल आप ही हैं इस जग में जो रिकॉर्डिंग कर पाती हैं? आपने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है। कल ही रात की, जब आपकी भेंट हुई थी निखिल जी से। देखिए योर ऑनर, अनुमति चाहिए। अनुमति है। क्या हुआ निखिल, सब ठीक तो है ना? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो इतनी रात को आना पड़ा? मुझे सीडी के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वो 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है मिसेस सल्डाना के घर में। ये क्या बकवास कर रहे हो? 3 महीने पहले मैं मिसेस सल्डाना के घर गया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि उस रात कौस्तुभ ने नशे में क्या क्या कहा। और जब मैंने उसी सीडी को कोर्ट रूम में सुना तो मैं समझ गया कि ये सब तुम्हारा काम है। मगर मैं तब भी चुप रहा। क्यों? क्योंकि कौस्तुभ को सजा मिलने से मेरा ही फायदा है, सारी कंपनी मेरे नाम हो जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम उसे क्यों फंसाना चाहती हो? एक मिनट निखिल, मेरा फायदा कौस्तुभ को फंसाने में नहीं है, विक्टर की मौत से था। बदला पूरा हुआ है मेरा। साइलेंस। कैसा बदला? तुम्हें क्या लगता है निखिल, उस मॉडल का और विक्टर का अफेयर मुझे अब पता चला है? नहीं, ये सब मैं 1 साल से जानती हूँ निखिल, और 1 साल से प्लान कर रही थी कि कैसे विक्टर से उसकी बेवफाई का बदला लूं। अरुणा, तुम... चलो अच्छा है ना, मेरे किए से किसी का तो फायदा हुआ। निखिल, अब तुम मेरा नुकसान भूलकर अपना मुनाफा गिनो।
वो हुआ ये कि निखिल ने मेरे ही कहने पर आपसे एक झूठ बोला। अब जो बोलना है आप बोलिए, मैं क्या बोलूं। अब आप सब जब अपनी आंखों से मेरा सच देख ही चुके हैं तो छुपाने के लिए अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। ये सही है, उस रात मैं कौस्तभ के साथ मिसेस सल्दाना के घर थी और जब कौस्तभ ने नशे में विक्टर को मारने की धमकी दी तो मैंने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया ताकि अगले दिन विक्टर को बता सकूं कि उसका दोस्त उसके बारे में क्या कह रहा था। लेकिन फिर जब सब ठीक हुआ तो मैंने सोचा जाने दो, भूल जाओ, पर साथ ही साथ उस रिकॉर्डिंग को मिटाना भी भूल गई। सालों तक वो रिकॉर्डिंग मेरे पास ही थी, पर फिर जब विक्टर ने मुझे धोखा दिया तो मुझे वो रिकॉर्डिंग याद आई और मैंने ये प्लान बनाया। मिसेस सल्दाना का कत्ल मैंने ही किया था। Who's there? ओ तुम तो वो हो, और तुम्हारा नाम भूल गई मैं। 10 सालों के बाद मिल रही हूँ। How much I? और जब मुझे पता चला कि गलती से मेरा एक बटन उनके पास रह गया तो सेम मैंने अपने शर्ट के जैसा एक मेल शर्ट खरीदा और कौस्तभ को गिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, कौस्तभ को वो शर्ट गिफ्ट करने से पहले मैंने एक बटन ढीला कर दिया इस उम्मीद में कि बटन टूट जाए। ये सब तो ठीक है, वो जो मर्दाना आवाज जो लोगों ने सुनी थी कौस्तुभ की, वो विक्टर के पास एक वॉइस मॉड्यूलेटर मशीन थी जो किसी की भी आवाज बदल सकती थी। जब मैंने लोबो को कॉल किया था तो मैंने उसी मशीन का इस्तेमाल किया था। फिर मैंने अपनी गाड़ी पर कौस्तुभ की गाड़ी की नंबर प्लेट लगा ली और लोबो से वो गन खरीद ली। उसके बाद उस रात को मैंने उस गन से विक्टर को तुम्हें मैंने फंसाया है कौस्तुभ। हो सके तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे कौस्तुभ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। शर्मनाक वाक्य है ये। इस व्यक्ति ने आपका जीवन भर साथ निभाया, आपकी रक्षा की, आपको बचाया, ये दिया आपने उसे डिफेंस रेस्ट चलाना। ये अदालत मिसेस अरुणा मुखर्जी को मिसेस सल्दाना और मिस्टर विक्टर मुखर्जी के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए गिरफ्तारी का हुक्म देती है और मिस्टर कौस्तुभ बंजारा को बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं तो इस बार आपकी तबीयत देख के घबरा गया था। भाई ये सब ओवरवर्क का नतीजा है। भाई मेरी मानो तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो। हाँ वत्रवाणी जी, लेकिन अगर मैंने छुट्टी ले ली तो इनकी छुट्टी खराब हो जाएगी। हाँ नहीं समझे? आप तो समझ गए ना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।